हेलो फ्रेंड्स, आपका जीत की पाठशाला चैनल पे स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और एक वीडियो में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 300 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। लैमार्क फ्रांस एवं ट्रेवरेनस जर्मनी ने। लैमार्क फ्रांस के थे एवं ट्रेवरेनस जर्मनी के थे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम। गैसों के गति के नियम का प्रतिपादन किया केपलर ने। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक थे चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था डब्ल्यू वॉटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। नेक्स्ट देखते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। देख सकते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी की कब्रगाह है प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रेनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है किडनी या वृक्क। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। किडनी का भार होता है 150 ग्राम। किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। रक्त जो कि क्षारीय होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ऐसी वीडियो लाती रहूँ। नेक्स्ट देखते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। पित्त बाइल होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। नेक्स्ट देखते हैं। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। फ्रेंड्स, आप इसे 1 से 2 बार देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसमें से कोई भी आपके क्वेश्चंस ऐसे बाहर नहीं आएंगे। इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में फंसेंगे, तो इसलिए आप इनको ज़रूर देखें और अच्छे से देखें। 1 से 2 बार देखें ताकि अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपसे बन जाए और आपके दिमाग से स्किप ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज की इवानोवस्की ने। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा।
जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। तने का रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। 2 वंशानुगत रोग होते हैं, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया हेरनर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरे एवं लाल रंग की। फ्रेंड्स, आप इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसे ज़रूर देखें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरे एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथ से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन आरंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टॉयलिन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट, पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। पेड़ और पौधे द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप भूमिगत प्रारूप है तने का। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्सैनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। DNA की खोज किया था वॉटसन एवं क्रिक ने। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्ल बर्ग ने। DNA एवं RNA है न्यूक्लिक अम्ल। DNA के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। DNA के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वॉटसन एवं क्रिक ने। DNA की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है क्रमशः XX तथा XY। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की वेटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन बनी होती है या इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है C। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा या तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मूत्र अम्लीय का pH मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग।
मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय में जल की मात्रा शरीर के भाग का होता है 10%। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 to 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की थी वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, जो कि 23 जोड़ी होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। नेक्स्ट देखते हैं स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। क्रमशः स्तंभकंद का उदाहरण है आलू, धनकंद का उदाहरण है बंडा तथा केसर, शलकंद का उदाहरण है प्याज, प्रकंद का उदाहरण है अदरक एवं हल्दी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फलवित। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फलवित। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा क्रम या वर्म है टेपवर्म। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। रंजक को खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरेमल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं उसके अन्य भाग जैसे कि पुष्पाशनाएं एवं बाह्यदल से। पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन है बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई तथा के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह है मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोडा का। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न होता है 93 कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाले कवक क्रोप्रोफिल। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक या लाइकेन कहलाते हैं कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? ये पाई जाती है फ्रेंड्स यू वृक्ष से। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? ये संबंधित है अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फूट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग है यह फ्रेंड्स एड्स। सार्स है विषाणु जनित रोग। लेंस की क्षमता का मात्रक है डाईऑप्टर।
दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण है कैरोटीन। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। नेक्स्ट देखते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। तो फ्रेंड्स आज इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम फिजिक्स केमिस्ट्री के सीरीज़ लेके आएंगे। इसमें ये अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।